हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है सलाइवरी ग्लैंड। आज के टॉपिक में हम जानेंगे सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है, कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, माइनर सलाइवरी ग्लैंड कौन से होते हैं, मेजर सलाइवरी ग्लैंड कौन से होते हैं, और आपकी सलाइवा जो होता है वो कैसे सिक्रीट होता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड से, आपकी जो लार होती है वो कैसे बनती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसकी कंपोजिशन क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं हमारे सलाइवा के, हमारी बॉडी में क्या काम होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में अच्छे से जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड देखिए, सलाइवरी ग्लैंड आर हाउस्ड विद इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ एंड टंग। तो इसके आपके किसके अंदर है ये म्यूकस मेम्ब्रेन के, किसके आपकी माउथ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, टंग की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है हमारा आपका सलाइवरी ग्लैंड होता है। अभी आपको दिखाऊंगा उसमें क्या कर रखा है, एक्चुअली इसको घर दे रखा है, तो उसके अंदर आपका ये रहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। These minor exocrine glands are constantly secreting saliva। तो ये आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। एक्सोक्राइन मतलब कि जिनमें डक्ट होती है, एक छोटी सी पाइप होगी और उस पाइप से जो भी ग्लैंड वो आपका हार्मोन बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, वो क्या होगा उस पाइप से निकल के कहीं और चले जाएगा। तो उसमें डक्ट होती है, तो वो डक्ट के थ्रू आपके माउथ में क्या होता है, सलाइवा आता है। एन एवरेज ऑफ 1 से 1.5 लीटर सलाइवा सिक्रेटेड ईच डे। तो हमारी बॉडी क्या करती है, ग्लैंड्स क्या करते हैं, लगभग 1 से 1.5 लीटर सलाइवा पर डे बनाते हैं। सलाइवा इज एसेंशियल टू मॉइस्चर फूड एंड इनिशिएट केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो सलाइवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे फूड को मॉइस्चराइज करने के लिए, ल्यूब्रिकेट करने के लिए, ताकि वो आपका गीला होके अच्छे से हमारा फूड जो है गीला हो जाए और उसको बोलस बनाने में हेल्प मिल सके। ठीक है, तो ये सलाइवा का मेन काम होता है। इसके अलावा आपका ब्रेक डाउन करता है, केमिकली ब्रेक करेगा, तोड़ेगा हमारे कार्बोहाइड्रेट को। जो भी हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो उनके साइज क्या होंगे, बड़े होंगे, तो उनको सिंपल शुगर में तोड़ देगा, जिसको हम माल्टोज बोलते हैं। तो केमिकली ब्रेक डाउन करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स आपका सलाइवरी अमाइलेज। तो उसके थ्रू ये क्या करेगा, उसको तोड़ता है हमारे आपके कार्बोहाइड्रेट्स को। देखिए, जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड होता है वो 2 टाइप का होता है। आपका होता है मेजर और माइनर। मेजर में आपके आते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड और आपका पैरोटिड ग्लैंड। और माइनर में आपका आता है लिप्स हो गया, चीक्स हो गया, आपका पैलेट हो गया और आपका थ्रोट हो गया। ये सब किस में आते हैं, माइनर में आते हैं, क्योंकि ये बहुत स्मॉल अमाउंट में आपका सलाइवा रिलीज करते हैं। लेकिन जो मेजरली सलाइवा रिलीज करते हैं वो कौन करते हैं, हमारे मेजर ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स। ये देखिए, पैरोटिड ग्लैंड सबसे पहले आता है इसमें हमारा। पैरोटिड ग्लैंड देख लेते हैं। ये देखिए सबसे बड़े वाला जो होता है, इसका वेट कितना होता है, 25 ग्राम होता है एक पैरोटिड ग्लैंड का। 2 होंगे, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे। पैरोटिड ग्लैंड लाइज बिटवीन द स्किन एंड मेसेटर मसल। तो ये जो मसल आपको दिख रही है ना, मसल का नाम क्या है, आपकी मेसेटर मसल। और इसके बाहर क्या होगी, हमारी स्किन होगी। तो स्किन और मेसेटर मसल के बीच में क्या होगा, हमारा ये पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। एंड जस्ट बिलो द एक्सटर्नल अकाउटिस मिएटस। एक्सटर्नल अकाउटिस मिएटस में आपको दिखाऊं तो जैसे आपका ईयर का डायग्राम देखिए आप, तो ये क्या है हमारा, क्या होता है हमारा एक्सटर्नल अकाउटिस मिएटस होता है ये। तो इसके जस्ट नीचे से आपका चालू हो जाता है कौन, हमारा पैरोटिड ग्लैंड। दे सिक्रीट सलाइवा इनटू द माउथ थ्रू द पैरोटिड डक्ट। तो आपका ये जो सिक्रीट करेगा, सलाइवा जो बनाएगा, तो ये जो सलाइवा इसमें बना वो इस डक्ट के थ्रू, ये जो इस डक्ट का नाम क्या होगा, हमारी पैरोटिड डक्ट होगा इस डक्ट का नाम, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके माउथ में सलाइवा चले जाएगा। विच इज लोकेटेड नियर द सेकंड अपर मोलर टूथ। जो कि आपका कहाँ पे छोड़ेगा आपका सलाइवा, आपके सेकंड जो अपर मोलर टूथ होता है, सबसे पीछे से जो दूसरा आपका दांत होगा उसको सेकंड अपर मोलर टूथ बोलते हैं। तो उधर आपका क्या करेगा, ये उधर आपकी डक्ट जाके उधर छूटती है। अब देखिए सेकंड हमारा ग्लैंड आता है हमारा कौन सा, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर क्योंकि आपके मैंडिबल के नीचे होगा जस्ट। वेइंग अबाउट 8 ग्राम ऑन ईच साइड। इसका वेट कितना होगा हमारा, 8 ग्राम। 8 ग्राम इधर भी होगा, 8 ग्राम का इस साइड पे भी होगा, 2 होते हैं, एक इधर एक इधर। मैंडिबल के जस्ट नीचे होगा आपके। दे लाई ऑन ईच साइड ऑफ द फेस एंगल एट द एंगल ऑफ द जॉ। तो फेस एंगल जॉ का कौन सा होता है, ये वाला होता है ना, तो इसके जस्ट इधर होगा आपका ये, जैसे आप डायग्राम में भी इसको देख सकते हैं। 2 सब मैंडिबुलर डक्ट ओपन ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ। तो 2 आपकी सब मैंडिबुलर डक्ट ओपन होती हैं आपके माउथ के फ्लोर पे। 1 ऑन ईच साइड ऑफ फ्रेनुलम ऑफ द टंग। दोनों के दोनों साइड पे आपके फ्रेनुलम की, एक ये वाली और एक ये वाली। तो दोनों साइड पे क्या होगा, जहाँ पे आपकी टंग की फ्रेनुलम होती है, जो मैं आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में माउथ के, तो उसमें क्या था, उस फ्रेनुलम दिखाया था, दोनों के साइड में आपका क्या होगा, ये ओपन होती है आपकी कौन, सब मैंडिबुलर ग्लैंड की आपकी डक्ट। ये जो डक्ट आगे जा रही है, इधर जाके आके इधर खुलती है।
अब थर्ड हमारा ग्लैंड आता है सबलिंगुअल ग्लैंड। लिंगुअल मतलब कि जीभ के नीचे। ओके, तो इसका वेट कितना होगा, 4 ग्राम होता है, एक इस साइड पे एक इस साइड पे, ये भी 2 होते हैं। इट लाइज बिलो द टंग, तो किसके नीचे होगा, ये टंग के नीचे होगा, तभी इसका नाम क्या है, लिंगुअल। लिंगुअल वर्ड रिलेटेड टू टंग, तो टंग के नीचे, सब मतलब अंडर, अंडर द टंग। दे हैव न्यूमरस स्मॉल डक्ट्स दैट ओपन इनटू द फ्लोर ऑफ द माउथ, तो इसमें काफ़ी सारी छोटी छोटी स्मॉल डक्ट्स होती हैं जो कि ओपन होती हैं किसमें, हमारे माउथ के फ्लोर में। ओके, तो ये 3 आपके ग्लैंड्स होते हैं, मेजर जो ग्लैंड्स होते हैं। बाकी जो आपके माइनर वाले हैं वो छोटे से अमाउंट में आपका सलाइवा रिलीज करते हैं और सलाइवा की कंपोजिशन में आपका हेल्प करते हैं बनाने में। अब हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा इज कंबाइंड secretion from salivary gland and small mucus secreting glands of the lining of the oral cavity। तो सलाइवा किसका कॉम्बिनेशन है, हमारा सलाइवरी ग्लैंड का और स्मॉल म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स का। जो ग्लैंड्स हैं जो आपका म्यूकस सिक्रेट करते हैं वो उनके, उन दोनों का मिला के क्या बनता है, आपका सलाइवा बनता है। इट कंसिस्ट ऑफ सलाइवा। अब सलाइवा में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, वाटर, आपका वाटर जो होगा वो मेजर अमाउंट बनाएगा आपका सलाइवा का। आपका मिनरल सॉल्ट्स होते हैं इसमें जो कि आपका केमिकल बफर की तरह काम करते हैं और मेंटेन करते हैं हमारे सलाइवा का पीएच। आपका एंजाइम हो गया जैसे कि आपका सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, आपका ब्रेक डाउन करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ देगा, किसमें, हमारे माल्टोज में। म्यूकस इसमें होता है जो कि आपके फूड को लुब्रिकेट करने के लिए ज़रूरी होता है। इसमें लाइसोजाइम होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारा सलाइवा को एंटी माइक्रोबियल बनाते हैं, क्योंकि आपका कोई भी अगर फूड के थ्रू कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में आना चाहेगा तो लाइसोजाइम उसको उसी टाइम पे मार देगा। इसके अलावा इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन भी होता है, फॉर एग्जांपल आपका IgA, तो ये IgA एंटीबॉडी भी उसमें होती है सलाइवा में, याद रखना है इसको। तो आपका वाटर कितना बनाता है, आपका अप्रॉक्स 95% बनाता है, और ये सब मिला के 5% रिमेनिंग आपके बनाते हैं क्या, आपके सलाइवा का टोटल कंपोजिशन। तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है, हमारा सलाइवा बनता है। अब देखते हैं हम पीएच ऑफ सलाइवा। सलाइवा की जो नॉर्मल पीएच होती है वो 6 से 7.5 तक होती है, और ये आपका डिपेंड कर सकता है क्योंकि आपका ये एसिडिक भी होता है हमारा सलाइवा, कभी इसकी पीएच न्यूट्रल भी हो जाती है, कभी इसकी पीएच अल्कलाइन भी हो जाती है। अब हम देखें रेगुलेशन ऑफ सलाइवा। तो आपका जो सलाइवेशन है, सलाइवेशन मतलब कि सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, उसका कैसे होगा, आपका सलाइवा रेगुलेट कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, रेगुलेट करता है हमारे सलाइवेशन को। अगर हमारे बॉडी में अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं तो आपका पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो होएगा एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि कीप करेगा, मतलब कि आपका चालू रखेगा सलाइवा का फ्लो, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर आप खाना खाएं चाहे ना खाएं सलाइवा हमेशा माउथ में रहता ही रहता है। ओवर सलाइवेशन कैन अकर, आपका सलाइवा जो होएगा वो ज़्यादा सिक्रीट कब होगा, इफ़ यू आर स्टिमुलेटेड बाय द स्मेल ऑफ फूड। जब आपको खाने की स्मेल आए, बोलते हैं ना खाना देख के पानी आ गया, ठीक है, मुंह में पानी आ गया, तो क्या मुंह में पानी एक्चुअली में आता है क्योंकि सलाइवा क्या करता है, उससे ओवर एक्टिवेट हो जाता है, आपका सलाइवेशन जो होगा वो बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। इसके अलावा आपका ड्रूलिंग क्या होता है, ड्रूलिंग इज एन एक्सट्रीम इंस्टेंस ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा। तो ड्रूलिंग क्या होता है, आपका सलाइवा जब बहुत ज़्यादा आपका प्रोड्यूस हो रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं ड्रूलिंग। ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ स्ट्रेस के टाइम पे, सच एज बिफोर स्पीकिंग इन पब्लिक, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन टेक्स ओवर, या फिर रिड्यूसिंग सलाइवेशन। तो जब आप पब्लिक में होते हैं या फिर आपको जब स्ट्रेस होता है तो आपका पैरासिम्पैथेटिक से हटके ये आपका सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन अपना कब्जा कर लेती है, और आपका जो सलाइवेशन होता है वो आपका बॉडी में थोड़ा कम हो जाता है, आपके माउथ में थोड़ा सलाइवेशन, उसका सलाइवा जो प्रोड्यूस होना है वो आपका थोड़ा कम प्रोड्यूस होता है। एंड प्रोड्यूसिंग द सिम्टम ऑफ ड्राई माउथ, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाता है, जो माउथ होता है वो ड्राई हो जाता है। ओफन एसोसिएटेड विद एंग्जाइटी, तो उससे आपको क्या हो सकता है, एंग्जाइटी भी लगती है। व्हेन यू आर डिहाइड्रेटेड, जब आपकी बॉडी में पानी की कमी होती है तो आपका सलाइवेशन भी आपका कम हो जाता है, और जिसकी वजह से आपका जो माउथ होगा वो कैसा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी बोलेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं ताकि आपकी बॉडी ज़्यादा सलाइवा रिलीज कर पाए। ठीक है, तो आपको प्यास लग रही है, तभी हम बोलते हैं प्यास लग रही है, पानी चाहिए, तो आपकी बॉडी ड्राई हो चुकी है, तो उस टाइम पे सलाइवा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ सलाइवा। सलाइवा के मैं आपको काफ़ी सारे फंक्शंस बताने वाला हूँ। इसमें देखिए सबसे पहला है हमारा मॉइस्चर एंड लुब्रिकेशन, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। तो हमारे फूड को ये क्या करेगा, माउथ को, फूड को आपका मॉइस्चर करेगा, उसको लुब्रिकेशन दे देगा ताकि उसको हम खाने को अच्छे से निगल पाएँ, और हमारे बोलने में भी हेल्प करता है आपका सलाइवा। इसके अलावा आपका डाइजेशन में हेल्प करता है। आपका सलाइवा में एंजाइम होते हैं जो कि सलाइवरी अमाइलेज होता है, जो कि ब्रेक डाउन करेगा हमारे कार्बोहाइड्रेट को।
टेस्ट और सेंसेशन में हेल्प करता है, टेस्ट मॉलिक्यूल्स को डिजॉल्व, सलाइवा हेल्प डिजॉल्व टेस्ट मॉलिक्यूल फॉर फ्लेवर परसेप्शन। तो आपके जो टेस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको डिजॉल्व करता है ताकि आप अच्छे से उसका आप फ्लेवर ले पाएँ और आपका टेस्ट उसको हमारी टंग से करवा पाएँ अच्छे से। इसके अलावा बफर मेंटेन करता है, आपका पीएच जो होएगा आपका मेंटेन करेगा, आपके माउथ का बफर, आपके टीथ का बफर वो मेंटेन करता है। इसके अलावा आपका इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसे कि आपका मैंने बताया था आईजीए होता है, लाइसोजाइम होता है, तो जिसकी वजह से आपकी बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। वो आपका प्रोटेक्शन करेगा, सलाइवा एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाता है आपके टूथ के सरफेसेस के लिए। म्यूकोसल हेल्थ, इट प्रिवेंट ड्राइनेस एंड सपोर्ट ओरल टिश्यूज हेल्थ। तो ये क्या करता है, ड्राइनेस नहीं होने देता और आपके ओरल जो आपके माउथ के टिश्यूज होते हैं उनकी हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। स्पीच आपके बोलने में हेल्प करेगा, आपको प्रॉपर लुब्रिकेशन देता है ताकि आप अच्छे से साफ बोल पाएँ। स्वेलिंग में हेल्प करेगा, आपको निगलने में फूड को हेल्प करेगा, आपका इनिशिएट करवाता है ये स्वेलिंग रिफ्लक्स। डेंटल हेल्थ में हेल्प करता है, इट क्लीन्स द माउथ एंड रिड्यूसेस प्लेग बिल्डअप। आपके माउथ में आपके टीथ पे प्लेग बिल्डअप ना हो तो उसमें भी आपका सलाइवा हेल्प करता है। इसके अलावा वुंड हीलिंग में हेल्प करेगा, सलाइवा कंटेन ग्रोथ फैक्टर्स फॉर टिश्यू रिपेयर्स। तो उसमें ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं जो कि आपके टिश्यू को रिपेयर करते हैं। इसके अलावा सबसे इसके इंपॉर्टेंट काम भी है पीएच रेगुलेशन, इट हेल्प्स मेंटेन अ बैलेंस्ड पीएच ऑफ द माउथ। तो आपके माउथ में जो पीएच होगा उसको भी रेगुलेट करता है कौन, हमारा सलाइवा। तो हमने काफ़ी सारे फंक्शंस देखे, इसमें आप ज़्यादा नहीं 5-6 फंक्शंस याद रखना, सलाइवा के काफ़ी है। तो स्टूडेंट्स हमारा छोटा सा लेक्चर था सलाइवरी ग्लैंड का। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस लेक्चर से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।